दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रेडियन और डिग्री के बीच में क्या संबंध होता है, अर्थात पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री कैसे होता है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। और आज आप लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और आपको बता दें कि हम इस चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो ला रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे का कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए ज़रा सीख लेते हैं इस चीज़ को। तो चलिए, इसमें से रिलेशन हम लोग निकालते हैं रेडियन और डिग्री के बीच में। इसके लिए हम लोगों को आवश्यकता होगी एक सर्कल की। तो आप लोग इस सर्कल को ले लेते हैं वृत्त है, ठीक है ना। और इसमें से एक हम लोग जो है व्यास भी लेंगे, डायमीटर, जिसको आप लोग व्यास कहते हो। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर एक व्यास सेंटर इसका जो है ये है। माना कि ये सेंटर है और इसको हम लोगों ने लिखा है ओ से। दोस्तों, इसमें से कुछ चीज़ें जानने की जरूरत होगी जो हम बताते रहेंगे आप लोगों को, बस आप लोग देखते रहिए। इसमें से आप लोग व्यास बनाते हैं, तो व्यास इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। व्यास जो होती है एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो कि केंद्र से होकर के जाती है। एक वृत्त पर अनंत व्यास इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। दोस्तों, इसकी परिधि पर हम लोग एक पॉइंट सी लेते हैं। और मालूम है ये पॉइंट कैसा है? ये जो पॉइंट सी है ये इस प्रकार से है कि ये जो चाप BC आप लोग देख रहे हैं, ये जो चाप आप लोग ये BC देख रहे हैं, तो चाप BC की जो लंबाई है वो इसकी रेडियस की लंबाई के बराबर है, अर्थात त्रिज्या की लंबाई के बराबर है। तो इसको हम लोग यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। ऐसा इसलिए लिया गया है क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। 1 रेडियन की आप लोगों को परिभाषा जब बता रहे थे तो वहाँ से बताया था कि जो वृत्त की जो त्रिज्या है उसकी लंबाई के बराबर अगर चाप लिया जाए और वो चाप अगर केंद्र पर कोण बनाए तो वो 1 रेडियन होता है। ये आप लोगों को बताया गया था। तो यहाँ पर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, पहला कि रेडियन क्या है। तो इसमें से आप लोग देख रहे हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या है OA और OB और OC, यहाँ पर हम लोगों ने इसको त्रिज्या को R लिया है। और दोस्तों, इसमें से चाप जो आप लोग BC ले रहे हो, इसकी जो लंबाई है, चाप BC की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क BC इज इक्वल टू, ये भी कितनी है, ये भी R ही है। तो अब इसमें से एक कॉन्सेप्ट यूज होगा और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है आपको बता रहे हैं। क्लास 10th की एक थ्योरम ये कहती है, क्लास 10th में आप लोगों ने इस थ्योरम को पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, आप लोगों को हम यहाँ पर बता देते हैं। इसमें से ये कहता है कि किसी भी वृत्त के अगर 2 चाप हैं, ठीक है ना, किसी भी वृत्त के 2 चाप ले लें और उनके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाए जाते हैं वो समान अनुपात में होते हैं। इसमें से ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अब आप लोग जो है इसको ध्यान रखिएगा कि किसी वृत्त के चाप की लंबाइयां और उनके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण का अनुपात एक निश्चित होता है। अब आप लोग ये जानते हैं कि इसमें से 2 चीजें आपको बता रहे हैं कि इसमें से बताइए एंगल जो आप लोग देख रहे हो ये एंगल BOC बताओ आप कितना हो जाएगा। हम लिखते हैं एंगल BOC, आप लोग कहेंगे थीटा है, अर्थात ये हो जाएगा 1 रेडियन, ठीक है ना, 1 रेडियन हो जाएगा। और उसके बाद जो एंगल आप लोग AOB देख रहे हैं, इसको अगर डिग्री में देखा जाए तो 180 डिग्री होगा क्योंकि ये डायमीटर है और इस पर आप लोग जो है 180 डिग्री का ये एंगल बना सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से आप लोग एंगल ले लेते हैं, पहले एंगल BOC, ठीक है ना, एंगल BOC। और इस एंगल किस चाप के द्वारा बना है, अर्थात चाप जो BC बना है, तो चाप BC की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क BC, इंग्लिश में भी आप लोग जो है इसको समझ सकते हैं। वैसे तो आप लोग हमारे इस चैनल से दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर ये ले लें एंगल जो है AOB, ठीक है ना, एंगल AOB ऊपर साइड से ले लें और इसमें से हो जाएगा आर्क, ये जो है आर्क कौन सा हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, इसमें से अगर ऐसे राउंड कर लें सर्कल में तो ये हो जाएगा BCA। तो आर्क ये हो जाएगा BCA, लेंथ ऑफ आर्क BCA की लंबाई आप लोग, ठीक है ना, इस प्रकार से। दोस्तों, यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू रखेंगे, एंगल जो BOC है इसका आप लोग वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू है 1 रेडियन, ठीक है ना, 1 रेडियन। और इसके बाद जो आर्क BC की लंबाई है ये आप लोगों ने लिया था, देखिए जरा, यहाँ से हमने आपको पहले ही बताया था कि इसकी लेंथ जो है R है। इसके बाद आप लोग जो है एंगल AOB ले रहे हो, तो एंगल AOB 180 डिग्री है
और इसके बाद चाप BCA की लंबाई पर ध्यान रखिएगा। वैसे BCA चूंकि डायमीटर है और आप लोगों को ये मालूम है कि डायमीटर किसी भी वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। वृत्त जो लाल लाल कलर से दिख रहा है वही है, अंदर ना वृत्त है ना बाहर वृत्त है। तो इस वृत्त को दो भागों में बांट देगा और प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। और चूंकि पूरा वृत्त जो उसकी परिधि की लंबाई 2πr होती है, तो इसकी हाफ परिधि हो जाएगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो πr हो जाएगा। इसका मतलब जो आर्क BCA की लंबाई है ये हो जाएगा दोस्तों πr। अब आप लोग यहाँ से r जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो r और r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग जानेंगे पाई रेडियन बराबर कितना हो जाता है दोस्तों, 180 डिग्री। इसलिए हम लोग जो है पाई का वैल्यू 180 डिग्री लेते हैं, वो इससे प्रूफ होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग प्रूफ कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो हम लोग अगर 1 रेडियन ले लें, अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देते हैं लास्ट में, जो आप लोग सवाल लगाने में ध्यान रखेंगे। 1 रेडियन इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है ना। और यहाँ से अगर 180 डिग्री इज इक्वल टू अगर पाई है, तो यहाँ से 1 डिग्री इज इक्वल टू आप लोग निकालेंगे तो पाई बाई 180 रेडियन। इसीलिए आप लोग जो है क्या करते हो, किसी भी डिग्री वाले एंगल को बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कराते हो, और रेडियन से बदलने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई आप लोग कराते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों को 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो चूंकि 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है, इसलिए 45 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन होगा दोस्तों। यहाँ से आप लोग काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और ये पाई बाई 180 पाई बाई 4 बार में कटेगा, तो पाई बाई 4 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले हम लोग जो है 0 डिग्री 0 रेडियन के बराबर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो है पाई बाई जो डिग्री में लिख लेते हैं पहले 1 मिनट, तो ये 30 डिग्री बराबर हो जाता है पाई बाई 6, ये याद रखने के लिए है। और आप लोग इसको याद रखेंगे, पाई बाई इसका हो जाएगा 4, और 60 डिग्री का हो जाएगा पाई बाई 3, और उसके बाद 90 डिग्री को आप लोग लिख लेंगे पाई बाई 2, उसके बाद आप लोग 120 डिग्री को लिखेंगे 2 पाई बाई 3, याद रखना है आप लोगों को। और उसके बाद 135 को लिखेंगे आप लोग 3 पाई बाई 4, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता ही है, अर्थात 180 डिग्री को आप लोग लिखेंगे इक्वल टू पाई, और उसके बाद आप लोग जो है 270 डिग्री को आप लोग लिखेंगे 3 पाई बाई 2, और इनको आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, आपका ये काम आसान करेंगे दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलना, ओके।